डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोटर बाइक और गाड़ी दो ऐसी सवारियां हैं जिन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता और ड्राइवर की एक छोटी सी गलती या नींद का एक झटका लगना ही बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाता है। लेकिन सोचें कि अगर बाइक या कार की बजाय एक जहाज जो 34,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा हो तो अचानक उसका पायलट बेहोश हो जाए तो क्या होगा। यकीनन ये बात सोचने के बाद हमारी तरह आपके ज़हन में भी खौफनाक मंजर आने शुरू हो गए होंगे। लेकिन दूसरी जानिब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे भला कैसे मुमकिन है। मगर ठहरिए, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी फ्लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसके सारे मुसाफिर पायलट समेत अचानक बेहोश हो गए थे और ये त्यारा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जो किसी भी वक्त जमीन से टकराकर तबाही का बायस बन सकता था। नाज़रीन गिरामी, ये अगस्त 2005 का साल था जब यूरोप में टूरिस्ट सीजन था और इसीलिए पूरी दुनिया से लोग सैर व तफरीह के लिए यूरोप आए हुए थे, जिस बिना पर यहाँ के एयरपोर्ट्स पर बेतहाशा रश था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूरोप की छोटी छोटी एयरलाइंस भी मुतहरिक हो गई, जिनके टिकट्स बहुत सस्ते होते थे। उन्हीं में से एक हेलियस एयरलाइन भी थी, जो उस वक्त पूरे यूरोप की सबसे छोटी एयरलाइन थी और जिसके पास सिर्फ 3 जहाज थे और ये चंद पैसों के एवज गैर तजर्बाकार और गैर तरबियत याफ्ता पायलट्स को हायर करते, जो पहले ही मुख्तलिफ एयरलाइन से निकाले जा चुके होते थे। 14 अगस्त 2005 की सुबह को भी इसी एयरलाइन के एक जहाज हेलियस 522 ने उड़ान भरी, जिसने साइप्रस से यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिक की तरफ जाना था, जो पौने 2 घंटे की फ्लाइट थी। लेकिन उस जहाज में छोटा सा मसला था और वो मसला ये था कि उसका एक दरवाजा मुकम्मल फ्रीज हो चुका था, जिसकी मुरम्मत एयरपोर्ट पर की गई थी, जबकि उस जहाज में कुल 121 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 115 मुसाफिर और बाकी 6 अफराद एयरलाइन के मेंबर थे। उस फ्लाइट के उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही खतरनाक वार्निंग्स जारी होना शुरू हो गई। आपको बताते चलें कि ये वार्निंग्स तब आती हैं जब जहाज में कोई मसला होता है और जहाज तेज रफ्तारी के साथ बुलंदी की जानिब जा रहा होता है, लेकिन जहाज का सिस्टम इनको मुसलसल मजीद ऊंचाई की तरफ जाने से रोक रहा था। यही वजह थी कि जहाज के पायलट परेशान से परेशान होते गए, जबकि इन पायलट्स के दरमियान एक मसला यह भी था कि ये एक दूसरे की जुबान भी नहीं जानते थे और इसीलिए जहाज मुसलसल कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। लिहाजा पायलट्स ने एयर ड्राफ्टिंग सिस्टम से राब्ता किया, लेकिन उस वक्त तक ये जहाज 18,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुका था, जहां पायलट्स की हालत मजीद बिगड़ने लगी और उनको शदीद चक्कर आने लगे। इनको यह समझ नहीं आ रही थी कि एयर ड्राफ्टिंग का अमला हमसे क्या बात कर रहा है। दोस्तों, इस सूरत हाल को निपोक्सी कहते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान नीम बेहोशी की हालत में चला जाता है और उसे अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी वाक़े की कोई खबर नहीं रहती और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। इन पायलट्स के अलावा जहाज में मौजूद 115 मुसाफिरों के साथ भी यही कुछ हो रहा था। उन्होंने अपने हिफाजती मास्क लगा लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में ये मास्क भी साथ छोड़ गए और मुसाफिरों की हालत बिगड़ती चली गई। ये वो वक्त था जब हर तरफ चीखें ही चीखें थीं, लेकिन कोई कुछ भी करने से कासिर था। मुसाफिरों का सर भारी हो रहा था और शदीद नींद के झटके लग रहे थे। फिर थोड़ी ही देर बाद तमाम मुसाफिर बेहोश हो गए। दोस्तों, ये जहाज चूंकि ऑटो पायलट पे उड़ रहा था, इसलिए फ्यूल खत्म होने तक इसने उड़ते ही रहना था, यहां तक कि यह त्यारा 34,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ जहाज में बिल्कुल खामोशी थी और इसका रुख किसी भी वक्त जमीन की जानिब हो सकता था। जमीन पर मौजूद एयर ड्राफ्टिंग सिस्टम मुसलसल पायलट से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई राब्ता नहीं हो सका। जमीन पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और यह फैसला किया गया कि 2 F-16 जेट्स उस जहाज के पास भेजे जाएं ताकि पता चलाया जा सके कि अंदर क्या मसला चल रहा है। लिहाजा 2 F-16 रवाना कर दिए गए और जब ये जेट्स उस जहाज के करीब पहुंचे तो उनके पायलट्स ने देखा कि तमाम मुसाफिरों ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन ये तमाम मुसाफिर बिल्कुल बेहोश हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इस जहाज के आखिरी लम्हात हैं। लेकिन फिर इन लोगों ने एक और चीज देखी कि एक शख्स उन लोगों को संभाल रहा है और ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी ही होश आया हो। उसने तमाम मुसाफिरों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उठ ना सका और अब वो वक्त आ गया जब जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका था। अब यह जहाज मुसलसल जमीन की जानिब बढ़ रहा था और फिर आखिरकार 4 मिनट के अंदर अंदर जमीन से टकराकर मुकम्मल तबाह हो गया और उसमें मौजूद 121 लोग जलकर राख बन गए।
प्यारे दोस्तों, जब इस वाक़े की तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि जहाज में ऑक्सीजन फ्राहम करने वाला सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका था और जैसे जैसे जहाज ऊंचाई की जानिब जा रहा था वैसे ही जहाज में ऑक्सीजन लेवल कम होता गया और फिर इसी वजह से तमाम मुसाफिर बेहोश हो गए। मजीद तहकीकात की गई तो और भी बहुत सी वजूहात सामने आई और बताया गया कि इस जहाज की एक खिड़की भी बहुत कमजोर थी जो उस फ्लाइट से पहले तब्दील की गई थी और इस खिड़की में मैकेनिक की गफलत के बायस गलत साइज के कुछ पेच लग गए थे जिनके बायस खिड़की कमजोर रह गई और वो हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। मजीद तहकीक पर मालूम हुआ कि फ्लाइट से पहले इंजीनियर ने पिछले पेच निकाले और सिर्फ देखकर उस जैसे दूसरे पेच स्टोर से निकाल कर तब्दील कर दिए और जहाज के मैनुअल से रहनुमाई हासिल नहीं की और ना ही उन पेचों को स्टोर से निकालते वक्त उनका साइज आले से चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने यहां पर बस नहीं की बल्कि पूरी कंपनी के तमाम निजाम की जांच पड़ताल की, जिस पर यह मालूम हुआ कि इंजीनियर्स की तरक्की और बोनस इस बात पर मुनहसिर है कि वो एक काम कितनी जल्दी करता है, लिहाजा यही जल्दबाजी उस खौफनाक हादसे की वजह बनी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसी तरह का ये एक वाकया हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पेश आ चुका है, जब ऑस्ट्रेलिया में जहाज उड़ाने की तरबियत हासिल करने वाले एक तालिब इल्म को जहाज का कंट्रोल उस वक्त संभालना पड़ा जब जहाज उड़ाते उड़ाते उनके उस्ताद पायलट्स बेहोश हो गए और तालिब इल्म ने एयर कंट्रोल से राब्ते के बाद त्यारे को कामयाबी के साथ हवाई अड्डे पर उतार लिया। जहाज के अमले के मुताबिक मगरबी ऑस्ट्रेलिया के मैक्स सिल्वेस्टर ने सैनिचर को परवाज के 1 घंटे के बाद ही घबराई हुई आवाज में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक पैगाम भेजा कि इनके उस्ताद बेहोश हो गए हैं और फिर पर्थ के हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स ने इनकी रहनुमाई की कि त्यारे को किस तरह जमीन पर उतारना है, जिसके बाद सिल्वेस्टर के जल्द रद्द अमल और अपने हवास पर काबू रखने के लिए तारीफ की गई। अपनी इमरजेंसी कॉल में उन्होंने त्यारे का कंट्रोल संभालने के लिए हिदायत लेने से पहले अपने टीचर की हालत एयर कंट्रोल को बताई और बाद में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आ गई, जिसमें उन्होंने ऑपरेटर को बताया कि मैं इन्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो मुतवातर गिरते जा रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इन्हें त्यारा उड़ाना आता है तो उनका जवाब था कि ये मेरा पहला सबक है। सिल्वेस्टर ने इस फ्लाइट से पहले सिर्फ 2 मरतबा जहाज उड़ाने के सबक लिए थे, लेकिन बाकायदा जहाज उड़ाने का ये इनका पहला तजुर्बा था। आखिरकार पर्थ के जंदा कोट हवाई अड्डे के गिर्द तकरीबन 1 घंटा परवाज करने और उतरने की मशक के बाद उन्होंने हिफाजत के साथ त्यारे को रनवे पर उतार लिया, जहां उनका खानदान और इमरजेंसी का अमला उनका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद मेन पायलट को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका चेकअप किया गया और ये बात सामने आई कि दौरान परवाज अचानक उन पर फालिज अटैक हो गया था, जिसकी वजह से ये अपने आप पर काबू न रख सके और गिर गए। और इनके ठीक होने के बाद जब इनको ये तमाम सूरत हाल बताई गई तो वो काफी हैरान थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि जहाज लैंड करना कोई छोटा काम नहीं है, इसके लिए मुकम्मल तजुर्बा होना भी जरूरी है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।